भाई राहुल गांधी की सदस्यता जो खारिज हुई है ये एक साजिश का हिस्सा है। ये तमाम चीज़ें साजिश के तहत हुई। राहुल गांधी कर्नाटका में अंदर 2019 में एक रैली को संबोधित करते हैं। वो महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ एक रैली होती है, उसमें वो संबोधित करते हैं। उन्होंने वहाँ क्या कहा क्या नहीं कहा, उसके बाद गुजरात के 3 लोगों ने उनके ऊपर केस कर दिए। रैली कर्नाटका में और केसेस गुजरात में, सूरत में। और फिर केस करने के बाद जब केस के वो प्रोसीडिंग चल रही थी और केस क्या था, मानहानि का केस, मानहानि का, कि इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे चोर, बहुत के चोरी करने वाले व्यक्ति, बहुत सारे क्रिमिनल व्यक्ति, बहुत सारे कुछ कर जाते हैं लेकिन उनको सजा नहीं मिलती। लेकिन राहुल गांधी को भाषा बोलने के लिए 2 साल की सजा हो गई है। हालांकि सब लोग राहुल गांधी को जानते हैं कि राहुल गांधी किसी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करते। फिर क्या हुआ, उन 3 लोगों ने प्रोसीडिंग्स रोक दी गई। हाई कोर्ट में याचिका जाहिर की कि हम इन जज से सुनवाई, ये प्रोसीडिंग रोक दी जाए, ताकि उनको डर होगा कि फैसला ना हो जाए। और जब अब तुरंत नए जज साहब आए तो उन्होंने प्रोसीडिंग्स अपनी जो एप्लीकेशन थी वो वापस ले ली, प्रोसीडिंग शुरू हो गई। और प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद जो मैक्सिमम सजा बनती थी इस केस में, ज़्यादा से ज़्यादा इस मुकदमे में 2 साल की सजा है। 2 साल की सजा सुना दी गई। सजा में भी हमारे जजेस ने अपने वकीलों ने बात रखनी होती है कि मैक्सिमम इतनी सज़ा सुनानी चाहिए। आपने गिल्टी कर दिया लेकिन सज़ा सुना दी गई। जब सज़ा सुना दी गई, सज़ा सुनाने के बाद 1 दिन के अंदर अंदर डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। आपने देखा होगा, पंजाब की अगर बात करें, यहाँ पर डॉक्टर बलबीर सिंह जी हैं जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, 3 साल की सज़ा हुई। 3 साल की सज़ा के बाद सज़ा स्टे हो गई, सेशन कोर्ट ने स्टे कर दिया गया और उसके बाद उनको मंत्री बना दिया गया। राहुल गांधी जो इस देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी और सबसे बड़े राजनीतिक घराने के वो व्यक्ति जिनको इस प्रकार से हटाया गया, मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। राहुल गांधी के पास 2 ही चीज़ें थी, या तो वो माफ़ी मांग लेते या वो सज़ा ले लेते। राहुल गांधी ने सज़ा का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं डरूंगा नहीं। अगर सच बोलने के लिए मेरे को सज़ा मिल रही है तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। और राहुल गांधी जी को किसी प्रकार की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता से प्यार नहीं है। अगर ऐसा ही कुछ होता तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते आज से 10 साल पहले। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि आओ आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठो, लेकिन उनको तो लोगों के लिए लड़ना है। और राहुल गांधी डरते नहीं हैं। उन्होंने तो हमें सिखाया डरो मत, लड़ो। वो तब तक लड़ते रहेंगे, इस देश के लोगों की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। उनके परिवारों ने ऐसा किया है। आपने उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली। जो एसपीजी थी उनके पास, सबसे बड़ा थ्रेट अगर किसी परिवार को है तो वो गांधी परिवार को है। 2 प्रधानमंत्री उन्होंने गंवाए हैं। और जिस प्रकार से आप रोजाना अन्याय कर रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है। हम लड़ेंगे और हम डरते नहीं हैं। और अडानी वाला मुद्दा चल रहा था। राहुल गांधी रोज संसद में बोलना चाहते थे, माइक बंद किया जाता था। राहुल गांधी कहते थे हमें बोलने दीजिए। राहुल गांधी जी ने तमाम सी चीज़ें संसद के सामने रही। ये पेट में दर्द हो रहा था भाजपा सरकार के। और मेरे को याद है जब अनुराग ठाकुर जी एक बार कुछ बोले थे और किसी ने केस किया था दिल्ली में, और हाई कोर्ट ने ये जवाब दिया था कि भी इस प्रकार की, कोर्ट ने ये जवाब दिया था कि इस प्रकार की बातें राजनीतिक लोग करते रहते हैं, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। आज भी बीजेपी के बहुत से सांसद के ऊपर क्रिमिनल केसेस चलते हैं, उनको तो सजा नहीं हुई अभी तक। राहुल गांधी जी को 19 में चला केस, अब तक सजा भी सुना दी गई और 1 दिन में आपने डिस्क्वालिफिकेशन भी कर दिया। इससे बड़ी गलत बात क्या हो सकती है देश के अंदर।